साथियों नमस्कार। साथियों, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, एक बार फिर से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, या यूं कहें कि माहौल गर्मा दिया है अपने एक बयान से। महबूबा मुफ्ती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया, और इसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में उनके ट्वीट की आलोचना भी हो रही है, और कहीं ना कहीं बीजेपी और अन्य हिंदू संगठन उस पर हावी हो गए हैं। इल्तिजा ने अपने बयान में ये कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी की तरह है, और कहीं ना कहीं इस बीमारी हिंदुत्व को वो एक बीमारी मानती हैं, और सावरकर ने इसकी शुरुआत की थी। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताती हुई वो नजर आई। और वहीं उन्होंने कहा कि राम के नाम पर लिंचिंग की जा रही है लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और इस तरह की जो घटनाओं में राम का नाम यूज किया जाता रहा है। तो तमाम तरह की बातें वो अपने ट्वीट में कहती नजर आई। हमारे साथ राष्ट्रीय सनातन सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे हम उस बयान पर प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या हिंदुत्व बीमारी है, क्योंकि पीडीपी की नेता तो यही कहती नजर आ रही हैं। अध्यक्ष जी, क्या क्या कहेंगे बयान पे? जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। जैसे कि इल्तिजा जी अपने बयानबाजी से फेमस होना चाहती हैं पूरे विश्व में, और जो एक संप्रदाय है जिसने हमेशा हिंदुत्व को, सनातन को कुचलने की, आज से नहीं कई पीढ़ियों से धर्म को कुचलने के लिए एक साजिश और एक संगठन के तौर पर कार्य किया है। उन्हीं के जो कीटाणु विषाणु हैं बाबर के, औरंगजेब के, वो इल्तिजा के अंदर हैं। इनकी जो माँ हैं महबूबा मुफ्ती, वो इतनी बड़ी हिंदुत्व सनातन की विरोधी हैं। आप कश्मीर में इन्होंने इतना अत्याचार कहा कि अगर मैं उसको बताने के लिए आऊँगा तो मेरे को घंटों घंटों दर बोलूँगा तो कम पड़ जाएगा। जिस समाज की ठेकेदार बन के ये कह रही हिंदुत्व बीमारी है। आपका धर्म, आपकी संप्रदाय, आप औरंगजेब को, कसाब को और इन लोगों को आइडियल मान के हिंदुत्व में डीमक का काम कर रहे हैं, और बीमारी हिंदुत्व को बता रहे हैं, भगवा को बता रहे हैं, गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं आप। हिंदुओं पर अत्याचार, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, चारों नाबालिग हैं। एक छोटी सी घटना गई तो पूरा जितने भी ये पीडीपी के नेता हैं, हमारे हैदराबाद से ओवैसी है, ये तिलमिला गए। आप क्या देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो? खबरदार हो जाओ हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले। आप हमारे ठेकेदार नहीं हैं जो आपके कहने से हिंदुत्व बीमारी। आपको हिंदुत्व ने शरण दिया है, भारत माता में शरण दी है, राम रहीम का देश है। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। आपने कश्मीर में बहुत अत्याचार किया, हमारे धर्म को कुचलने की। औरंगजेब आया, बाबर आया, आप भी उसी के वंशज हो। और मैं मानता हूं पूर्ण तरह सत्य हो गया है इनके बयान से कि जो उनके वंशज हैं वो एक संगठन के तौर पर हिंदुत्व को बदनाम करने का कारण है। छोटे छोटे बच्चों की जो छोटी सी एक घटना थी उसको इतना बवाल तूल बना दिया। आज तक इतना अत्याचार हुआ। आपने काशी विश्वनाथ पे आप दिनों रात उस पर जुमा कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो। जब कोर्ट ने बता दिया आपको कि शिवलिंग है, हिंदू कैसे सहके शांति से बैठा हुआ है, आप हिंदुत्व का इम्तिहान मत लो। और इस तरह की बयानबाजी आपको शोभा नहीं देती। और मैं तो ये कहूंगा पूरे हिंदुत्व से इन लोगों को खदेड़ कर बाहर करना चाहिए। हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं है। हिंदुत्व देश की शान है, विश्व की शान है। विश्व शांति की बात करते हैं हम, विश्व कल्याण की बात करते हैं हम। हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान बसाने के लिए पैसा हमने दिया, आपके धर्मों के लिए, आपकी यात्राओं के लिए। हिंदुत्व के मंदिरों से, मठों से जो कर टैक्स जा रहा है सरकार को, उसमें से आप यात्राएं कर रहे हैं, आप हज की यात्रा कर रहे हैं। आप हिंदुत्व को बीमारी बताते हैं? किस तरह की मानसिकता है आपकी? खबरदार, हिंदू बीमारी नहीं है। हिंदू आन बान शान है विश्व की, विश्व शांति की बात करता है। आप देश को इंडोनेशिया बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और पूरे देश के अंदर विरोध हिंदुत्व भी करे और राष्ट्रीय सनातन सेना भी करेगी। लेकिन जो वीडियो थी, कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी, वो वीडियो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। हालांकि उन्होंने उस वीडियो को पूरे हिंदुत्व से जोड़ दिया, इस तरह की बातें कह दी कि बीमारी है। लेकिन अगर केवल वीडियो को देखें और इस तरह से क्या ज़बरदस्ती हम किसी से कराना, क्या जरूरी है कि ज़बरदस्ती हम इस तरह की कहीं ना कहीं नारेबाजी कराएं? हिंदुत्व का या सनातन का एक संगठन बताओ, सिंगल एक संगठन जिसने धर्म परिवर्तन कराया हो।
आज से सदियों पुराना इतिहास खंगालिए। हमने किसी की मस्जिद तोड़ी हो, किसी का धर्म कुचलाओ, किसी का पंथ कुचलाओ, तो आप बताइए, एक छोटे बच्चों की, नादान बच्चे हैं, नाबालिग एक उम्र होती है, अब वो किस मानसिकता से बच्चों ने खेल खेल में क्या किया है, क्या हुआ है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनका चलचित्र, उनके छायाचित्र, उनकी आत्मा में ऐसी कौन सी टीस है कि वो जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसको समझें, ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां इस चीज को समझें। वो टीस क्या है? वो टीस ये है कि हमारे मंदिरों को, हमारे जितने हिंदुत्व हैं, उनकी जितनी अच्छी, हमारे समाज की नवरात्रि में, हनुमान जयंती पे रैलियां निकलती हैं, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, हमारे पुराण फाड़े जा रहे हैं, हमारे उनको वो छोटी छोटी चीजें बच्चे सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वो चीजें उनको ऐसा चैतन्य कर रही हैं कि आज जो बच्चे ना समझ हैं वो भी धर्म की बात करने लगे हैं। तो मैं इन मौलवियों से, और ये कट्टरपंथी धर्मवादी, हिंदू कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू तो ऐसा धर्म है जो गौ माता की भी रक्षा करता है, पशु पक्षी की भी रक्षा करता है, पेड़ों को भी पूजता है, नदियों को भी पूजता है, सारे पंथों को भी मानता है। कोई भी त्योहार होता है, ईद पे भी कभी हम पथराव नहीं करते, कभी भी हमने इनके किसी भी त्योहार पे, क्रिश्चियन हमारे देश में रह रहे हैं, इनका देश है, इनका अधिकार है, हमारे मुसलमान रह रहे हैं, कभी भी हिंदुओं ने कोई अत्याचार नहीं किया। अत्याचार की शुरुआत आतंकवाद से होती है, बाबर के वंशजों से होती है, औरंगजेब के वंशजों से होती है, लेकिन देश जागृत है, सनातन जागृत है, अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विरोध होगा, पुरजोर होगा, कश्मीर नहीं बनने देंगे, हिंदुस्तान के किसी कोने को बांग्लादेश, इंडोनेशिया नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी अपना पक्ष रखने के लिए। साथियों, सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे और कहीं ना कहीं कड़ा विरोध जताते हुए और चेताते हुए नजर आए महबूबा मुफ्ती की पुत्री को, जिन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी अपने एक ट्वीट में, बयान में बताया था।